हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम हमारे इस सत्र में। आज का हमारा विषय होगा कि भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति मनुष्य जीवन में कैसे प्राप्त किया जाता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है अपने गीत में कि साधु संग के बिना भगवत भक्ति को प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ होता है। मैं कैसे भगवान की भक्ति को प्राप्त करूंगा? कि रूपे पाइबो सेवा मोहि दुराचार। मैं कैसे भगवान की सेवा या भगवान की भक्ति को प्राप्त करूंगा? मैं तो दुराचारी, मोहि दुराचार। और इस संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लिया है वो दुराचारी होता है। दुराचारी कैसे होता है? क्योंकि इस संसार में बहुत सारे ऋषियों का ऋण हमारे प्रति है। धरती माता का ऋण, माता पिता का ऋण, पूर्वजों का ऋण, बहुत सारे ऋण है जो चुका पाना हमारे जीवन काल में असंभव होता है। इस ऋण को चुकाने का एकमात्र साधन यही है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करें। तो जब तक भक्ति नहीं करते तब तक हम लोग ऋणी हैं, दुराचारी है। क्यों? दुराचारी का अर्थ दूसरा अर्थ होता है अकृतज्ञ। जैसे कोई हम लोग को कुछ दिए है लेकिन उसके रिप्लेस में हम उसका कुछ रिटर्नेबल नहीं किया, दैट इज कॉल्ड दुराचार। मैं उसके साथ सच्चा आचरण नहीं कर पाया। वो कुछ दिया लेकिन मैं कुछ नहीं दे पाया। मैं कितना अकृतज्ञ हूँ। तो इसीलिए कहा जाता है, आचार्यों का कहना है कि रूपे पाइबो सेवा मोहि दुराचार। मैं कैसे सेवा को प्राप्त करूँगा, भगवान की भक्ति को कैसे प्राप्त करूँगा? क्योंकि मैं दुराचार हूँ। किंतु साधु गुरु वैष्णव की कृपा से मुझे वो भक्ति का फल मिलता है। तो साधु गुरु वैष्णव की कृपा बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो अभी प्रश्न उठता है कि साधु गुरु वैष्णव की कृपा क्या मिलता है? उत्तर है हाँ। साधु गुरु वैष्णव की कृपा हर तरफ से, सर्वदिक से साधु गुरु वैष्णव अपनी कृपा को वितरित कर रहे हैं। लेकिन हम सब का कर्तव्य उस कृपा को लेना। उदाहरण स्वरूप श्रील प्रभुपाद का गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने जगत के बारे में देखा कि मैं अगर खोल करताल का कीर्तन करते रहूं तो सारा जगत का मैं कवर नहीं कर पाऊंगा भक्ति प्रचार के लिए। लेकिन अगर मैं पुस्तकों के माध्यम से कृष्ण भक्ति का ज्ञान, कृष्ण लीला का ज्ञान अगर मैं बताऊं, जगतवासियों को दूं, तो जल्दी प्रचार होगा, सारे जगत को प्राप्त होगा। क्योंकि जब हम करताल कीर्तन कहीं पर करेंगे तब तक दूसरा लोग उपस्थित नहीं रहेंगे। लेकिन पुस्तकों के माध्यम से अगर मैं कुछ लिख दूंगा तो वो पुस्तक कभी न कभी किसी न किसी रूप में उनके पास पहुँचेगा। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद अपने शिष्य को बताए कि तुम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ये वैदिक ज्ञान, ये भगवत भक्ति का ज्ञान सारे विश्व के लोगों को प्रदान करें। क्योंकि यही वो साधन है जिसके माध्यम से लोग अपने दुखमय परिस्थिति, दुखमय जिंदगी से उबकर भगवान की भक्ति प्राप्त करें और अपने जीवन को सुधार सके। तब श्रील प्रभुपाद ने ग्रंथों के माध्यम से सारे जगत में भगवत गीता, यथारूप, श्रीमद् भागवतम, विभिन्न शास्त्रों को हमारे सामने प्रकट किया। और जो कोई भी व्यक्ति इस भागवतम को पढ़ता है, प्रभुपाद की छोटे बड़े जितने सारे पुस्तिका है उसको अध्ययन करता है, तो उनका जीवन कल्याणमय होता है। क्यों? क्योंकि उसमें साधु गुरु वैष्णव की कृपा है। आज का हमारा जो टॉपिक है कि रूपे पाइबो सेवा मोहि दुराचार। मैं कैसे भगवान की भक्ति को प्राप्त करूं? क्योंकि मैं दुराचार हूँ। एकमात्र वैष्णव की कृपा से ही मुझे भगवत भक्ति प्राप्त होगा। जो वैष्णव की कृपा ऑलरेडी ये पुस्तकों के माध्यम से, भगवत गीता, यथारूप, विभिन्न वैदिक शास्त्रों के माध्यम से वो कृपा हम सबको मिल रहा है, वैष्णव की कृपा। और वर्तमान में अभी अगर देखा जाए तो इंटरनेट के युग में विभिन्न यूट्यूब के लेक्चर, हजारों लाखों लेक्चर कृष्ण कथा मोबाइल में उपलब्ध है। यूट्यूब खोलेंगे, कृष्ण कथा, हियरिंग कृष्ण कथा, इस्कॉन के कितने सारे शुद्ध भक्त जो भगवान की कथा, महिमा का गायन करते हैं। तो उस कथा को अगर कोई सुनता है तो उसके हृदय में दिव्य प्रेम का संचार है। क्यों? क्योंकि उसमें कृष्ण प्रेम दिया है।
जबकि प्रभुपाद के पुस्तकों में और भगवत भक्तों की दिव्य मुखानिसृत वाणी में इतनी शक्ति है कि जीवात्मा के दुख को दूर करने की क्षमता रखता है। तो इसीलिए हम सबको इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना है, हम सबको पहचानना है कि कैसे भगवान की भक्ति के जब भगवान की भक्ति करने के लिए हम लोग इस मानव देह को प्राप्त किया। भगवान की कृपा से ही हमें ये सुंदर दिव्य शरीर, सुंदर ये शरीर मिला है। तो इस शरीर को कैसे दिव्य शरीर बनाया जाए, और दिव्य शरीर का अर्थ होता है भगवत भक्ति का शरीर, जिस शरीर में मन वाक्य काय मन वाक्य हर दृष्टिकोण से जो भगवान की भक्ति में लगता है उसे दिव्य शरीर कहा जाता है। तो परम वैष्णवों का इतना सारा कंट्रीब्यूशन हमारे जगत के लिए जो दिया गया है, उनको हम लोग को अध्ययन करना है, स्टडी करना है, समय मिले तो श्रवण करना। सबसे इम्पोर्टेंट है श्रवण। जितना हम लोग भगवत भक्तों की मुखानिसृत वाणी से हरि कथा का श्रवण करेंगे, स्पिरिचुअल टॉपिक आध्यात्मिक विषय वस्तुओं की वार्ता सुनेंगे, हमारे जीवन में उतना ही कल्याणमय और हमारे जीवन उतना ही प्रगति करेगा भगवत भक्ति करने के लिए। और भगवत भक्ति करना मतलब हमारे जीवन की सिद्धि है, क्योंकि मनुष्य जीवन तब तक उसे मनुष्य नहीं माना जाता जब तक वो भगवत भक्ति का पथ को स्वीकार नहीं करता। शास्त्रों में कहा गया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब जो ये मनुष्य शरीर मिला है, ये मनुष्य शरीर मिला है किस लिए? भगवत भक्ति को जानने के लिए। अथा तो अब वह समय है कि जिज्ञासा, क्या जिज्ञासा? परम सत्य के विषय में, कि मैं कहाँ से आया हूँ, जन्म से पहले मैं कहाँ पर था, और मृत्यु के बाद मेरी गति क्या है, और इस जगत में आने का प्रयोजन क्या है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। ये सब जिज्ञासा जब तक किसी के अंदर न पैदा हो तब तक वो पशु माना जाता है। पशु और मनुष्य में यही अंतर है कि पशु ये सब जिज्ञासा नहीं करता। एक कुत्ता नहीं पूछता अपने आप किसी को कि मैं कौन हूँ, भगवत गीता क्या है, वो नहीं पूछेगा। क्यों? बिकॉज दे आर डॉग, क्योंकि कुत्ता है। तो कुत्ता ये नहीं पूछता, जबकि मनुष्य के अंदर ये भावना, ये जिज्ञासा होती है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य है। तो इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य पशु में अंतर यही है, जब किसी के अंदर ये भावना का उदय होता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, कहाँ जाना है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। इस तरह का जिज्ञासा जिसके अंदर आए तो समझो कि ये मनुष्य की कैटेगरी में आता है। और जब तक ये जिज्ञासा नहीं है मतलब वो अभी भी पशु लेवल में है। यद्यपि मनुष्य के शरीर में है लेकिन वो पशु है, क्योंकि पशु और मनुष्य का अंतर शास्त्रों के द्वारा पहचाना जाता है। क्योंकि कृष्ण भक्ति के लिए, अपने जीवन या हायर उद्देश्य के लिए अगर कोई पूछताछ, अगर कोई जिज्ञासा उत्पन्न नहीं करता अपने मन में, तो समझो कि ये पशु है। तो इसीलिए हम सबका ये सौभाग्य है, परम सौभाग्य की श्रील प्रभुपाद की कृपा से यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब ये जिज्ञासा करने का सही वक्त आया है। क्योंकि जो जिज्ञासा हम लोग करेंगे उसका उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों में, इस्कॉन के मंदिरों में, भक्तों के सानिध्य में समस्त प्रकार की जिज्ञासाएं हमारा दूर हो जाती है। क्योंकि भक्तों की कृपा के माध्यम से ही ये सब दिव्य ज्ञान संभव होता है। तो इसीलिए हम सब का परम कर्तव्य है कि उस चीज़ को समझे, क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, अदुर्लभम, वेरी रेयर। तो इसीलिए जब हम सबको ये मनुष्य शरीर मिला है तो उसका सदुपयोग किया जाए। क्योंकि एक बार जैसे कोई परीक्षा में बैठता है तो परीक्षा के समय 3 घंटा का जो एग्ज़ाम पीरियड होता है, उस समय अगर वो नौटंकी करे, खेल कूद में ही व्यस्त रहे जैसे बाकी टाइम में करता है, तो उसके जीवन लाइफ खत्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार ये जो इंद्रिय तृप्ति की जो वासना, आपका मेडिटेटिंग, सेक्स इंडल्जिंग, इंटॉक्सिकेशन, ये जो पाप विभिन्न जोनियों में उपलब्ध है। सुअर, कुत्ता, वो लोग बहुत बार यौन संग करता है, लेकिन मनुष्य जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए बना है, और मनुष्य जीवन तपस्या का अर्थ होता है भगवत भक्ति को प्राप्त करना। तो इसीलिए तपस्या ये इंद्रिय तृप्ति की वासना को धीरे धीरे त्याग कर शुद्ध भक्ति के स्तर में, मतलब भगवान के भक्तों का संग करना होगा। भगवान के भक्तों का संग मतलब भगवान के भक्तों के मुख से जो मुख निश्चित वाणी प्रवचन को सुनना होगा, तभी हमारे अंदर में वो दिव्य
वो शुद्ध भक्ति उदय होगा और हमारा जीवन सफल होगा। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सत्र में आने के लिए, इस कथा को श्रवण करने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि सभी भगवान की भक्ति करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं, क्योंकि अपना जीवन सुंदर तभी बनेगा जब हमारे जीवन में कुछ न कुछ स्थान मिलेगा। तब सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।